क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं सेशन 32 और नया चैप्टर शुरू होने वाला है ये चैप्टर 12। चैप्टर 11 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं चैप्टर 12। इसमें हम लोग नई चीज़ें पढ़ेंगे। पहला है हाउ टू फ्लैटर योर फ्रेंड्स, ये सेशन 32 में पढ़ेंगे। टीजर रिव्यू क्या है? टीजर प्रीव्यू में हम क्या, फ्रेंडली एंड इजी टू गेट अलॉन्ग विद, जिसके साथ आप आराम से बातचीत कर सकते हैं, आराम से घूमने जा सकते हैं। टायरलेस, जो थकता नहीं है, सिंपल, फ्रैंक और एबव ब्रॉड होता है, और कीन माइंडेड, जिसका दिमाग तेज है, जनरस, नोबल, फॉरगिविंग है, और एबल टू डू मेनी थिंग्स स्किलफुली, जो बहुत ढेर सारी चीज़ें स्किलफुली कर सकता है। अनफ्लिंचिंग इन द फेस ऑफ पेन एंड डिजायर, मतलब डिजास्टर, कुछ ऐसा डिजास्टर और पेन होता है तो उस टाइम उसके चेहरे पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि डरा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेव और फियरलेस होता है, और चार्मिंग और विटी है वो, और स्मूथ, पॉलिश्ड और कल्चर्ड है। चलिए आते हैं सेशन 32। Words are the symbols of emotions as well as of ideas. You can show your feelings by the tone you use. You're silly can be an insult, an accusation, or an endearment depending on how you say it. Basically देखिए, आप किसी शब्द को कैसे बोलते हैं ये चीज़ों को बदल देता है। अगर आप अरे तुम तो बेवकूफ़ हो ऐसे बोल दो तो मजाक में हो गया, तू बेवकूफ़ है, तो क्या हुआ, सीरियस टोन में कह रहे हो, उसको बुरा लग सकता है। तो बेसिकली क्या है, यू आर सिली बोलने के लिए मतलब बेसिकली एक एक्यूजेशन, इंसल्ट भी हो सकता है और एक इंडियरमेंट भी हो सकता है। बाय द वर्ड्स यू चूज़, मतलब या तो वर्ड सही चूज़ कर लो। यू कैन लेबल क्वालिटी इधर चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। तो चाइल्डिश बोलने का मतलब क्या है, बचपना। चाइल्ड लाइक, इतने बड़े हो गए अभी बचपना गया नहीं तुम्हारा। डिपेंडिंग ऑन वेदर यू एडमायर इट और कंडेम इट, इट इज़ द सेम क्वालिटी नो मैटर वॉट यू कॉल इट। सेम ही चीज़ है पर बोलने के तरीके से वो बदल जाता है चीज़ें। आगे चला जाए। In chapter 11, we discussed 10 basic words that you might use to show your disapproval. In this chapter, we discussed 10 adjectives. देखो हम लोगों ने 10 words use किए जिससे हम क्या कर सकते थे, बता सकते थे अपना डिसअप्रूवल इसके पहले वाले चैप्टर में। अब क्या है, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस 10 एडजेक्टिव्स। हम एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे और दैट इंडिकेट्स होल हार्टेड अप्रूवल, जो पूरा एकदम खुल के अप्रूव करने वाली बात हो गई। इसके पहले डिसअप्रूव कर रहे थे। कंसिडर द इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ पीपल डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, देन नोट हाउ एक्यूरेटली द एडजेक्टिव अप्लाइज टू ईच टाइप। यहाँ पे जो लिखे हुए हैं आइडियाज़, इनको देखो कितने अच्छे से ये मैच करते हैं। पुट द केटल ऑन पॉली, दे आर फ्रेंडली, फ्रेंडली होता है ये आदमी, हैप्पी होता है, एक्सट्रोवर्टेड होता है, ग्रिगेरियस होता है। ग्रिगेरियस मतलब लोगों के बीच में उसको मजा आती है, ये वर्ड पहले पढ़ चुके हो। द सॉर्ट ऑफ पीपल who will invite you out for a drink, who will like to transact business around the lunch table पे ही बात करेंगे, कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ सीरियस उनको होने की जरूरत नहीं है। who put the coffee to perking as soon as company drops in, they are sociable, genial, cordial मतलब खुले दिल से स्वागत करने वाले, affable, and they like parties and all the eating and drinking that goes with them, जो भी खाना पीना उनके साथ जाता है। और एडजेक्टिव क्या है इसका, कन्वाइवल, तो कन्वाइवल हो गया। आगे चलो। यू कांट टायर देम, उनको आप थका नहीं सकते हो। आर्नोल्ड बेनेट जो है वंस पॉइंटेड आउट दैट वी ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, 24 आवर्स अ डे। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दैट्स एन इनकंक्लूसिव एंड ऑब्जर्वेशन एज बेनेट एवर मेड। इट्स नॉट टाइम, ओहो वर्ड्स कटे हुए हैं, वेट देखते हैं क्या है यहाँ पर। कन्वाइवल हो गया। इसके बाद अब ये है कि इन्होंने कहा देखो दिन में 24 घंटे ही होते हैं, और इनकन्क्लूसिव ऑब्जर्वेशन जो था बेनेट ने कभी ऐसा किया, ठीक है। ओके चलो, कहाँ था, इट्स नॉट द टाइम, यू कांट टायर देम वाला है ना, कंक्लूजन। ओके एक मिनट, हाँ, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दैट्स एन इंक्लूसिव एंड ऑब्जर्वेशन एज बेनेट एवर मेड। इट्स नॉट द टाइम दैट काउंट्स बट एनर्जी, and of that wonderful quality we have very different amounts from the person who wake up tired no matter how much sleep they have had, to lucky well adjusted mortals who hardly ever need to sleep. अब देखो क्या रहा, देखो टाइम का मैटर नहीं करता है आर्नोल्ड बेनेट के हिसाब से, तुम्हारी एनर्जी मैटर करती है। तुम उसी 24 घंटे में बहुत हाई एनर्जी लेकर बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, लो एनर्जी लेकर दिन भर थके थके घूमते रहो, ठीक है। एनर्जी कम्स फ्रॉम अ हेल्दी बॉडी से आती है। ऑफ कोर्स इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल बैलेंस से भी आती है। किसी दिन डिप्रेस हो, कुछ करने का मन नहीं करता है, जैसे वो ढेर सारा काम हो जाए और जो आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, मेंटली आपको साइकोलॉजिकली आप बैलेंस नहीं हो। अ लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और इनसिक्योरिटी की वजह से आपको आके कोई धमकी दे दे
कल कॉलेज आए तो तुम्हारे हाथ पर तोड़ देंगे, तो आप कॉलेज जाओगे? नहीं जाओगे। तो साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, कॉन्फ्लिक्ट है, इनसिक्योरिटी है। सम पीपल अपेरेंटली हैव बाउंडलेस इनलिमिटेबल एनर्जी, they are on the go from morning to night and often far into the night, working hard, playing hard, ever tiring, never pooped or bushed, and getting twice as much done as any 3 other human beings. 3 आदमी का काम अकेले करा, इतनी एनर्जी इसके पास में। ये क्या है? इनडिफैटिगेबल। फटीक का मतलब क्या होता है? थकान। इनडिफैटिगेबल, जिसको तुम थका ही नहीं सकते, इतना एनर्जी उसके पास। जैसे बच्चे क्या होते हैं? इनडिफैटिगेबल होते हैं। No tricks, no secret. They are pleasing, frank, utterly lacking in pretense or artificially. In fact, quite unable to hide their feelings or thoughts, and so honest and above board that they can scarcely conceive of trickery, chicanery, or dissimulate in anyone. There is then about them the simple naturalness and unsophistication of a child. Ingenious. देखो ये आदमी क्या है? फ्रैंक है, प्लीजिंग फ्रैंक है। इसको सुन के आपको मजा आ जाती है, इतना मस्त आदमी है ये। अटरली लैकिंग द प्रिटेंस एंड आर्टिफिशियल, इसके अंदर आर्टिफिशियलिटी नहीं है, ये ओरिजिनल आदमी है एकदम। अपनी थॉट्स जो है दिमाग में वही बोलता है, और इसके अंदर कोई छलावा ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आदमी क्या है? जेन्युइन आदमी है ना, इंजीनियस। शार्प एज रेजर, जो एकदम शार्प है रेजर की तरह। दे हैव माइंड्स लाइक स्टील ट्रैप, मतलब बहुत ज्ञानवान लेकर रखा हुआ है एकदम। आपके दिमाग बात करोगे तो फिलोसफिकल बातों पर सही लेगा आपको। Their insight into problems that would confuse or mystify people, or less keenness or discriminant is just short of amazing. इतना दिमाग तेज है, ऐसे आदमी को आप क्या कहोगे? perspicacious. No placating necessary. इनको मनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी placating आ गया ना, placate करना। They are most generous about forgiving a slight. बहुत आसानी से माफ़ कर देते हैं। एन इंसल्ट, इंजरी सब माफ़ कर देते हैं। नेवर डू दे हार्बर रिजेंटमेंट, ऐसा भी नहीं कि इनके अंदर बहुत रिजेंटमेंट है, इसने मेरे को बुरा बोला कैसे, अब तो मैं इसको बताता हूँ अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोर अप पिटी ग्रजेस, ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत छोटी छोटी बात पर गुस्सा आते हैं। वेस्ट एनर्जी और थॉट ऑन मीन्स ऑफ रिवेंज और रिटेलिएशन, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करते ही नहीं है। दे आर मच टू बिग हार्टेड, कुछ ज़्यादा ही बड़े दिल के आदमी है। मैग्नानिमस, ये अभी पढ़ के आए हो। वन पर्सन orchestra, a range of amplitudes in truly formidable. If they are writers, they have professional facility in poetry, fiction, biography, criticism, essay. You just mention it and they have done it, and very competently. If they are musicians, they can play the oboe, the bassoon, the French horn, the bass viol, the piano, the celesta, the xylophone, even the clavichord, if you can dig up one. If they are artists, they use oils, watercolors, gouache, charcoal, pen, ink. They can do anything, or maybe the range of their abilities cuts across all fields, as in the case of Michelangelo. Michelangelo थे हमारे पास, Da Vinci थे, who was an expert sculptor, painter, poet, architect, and inventor. In case you are thinking jack of all trades, you're wrong. They are master of all trades. Versatile. देखो जैक ऑफ ऑल ट्रेड क्या होता है? सब कुछ थोड़ा थोड़ा किया हुआ है। ये मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड है, ये सब कुछ किया हुआ है एकदम एक्सपर्ट लेवल पे। ये आदमी कौन है? वर्साटाइल। जैसे हमारे डाविंची भैया थे, जैसे हमारे माइकल एंजेलो थे, न्यूटन भैया भी बहुत फील्ड में घुसे हुए थे। तो एक आदमी जिसके पास ढेर सारी स्किल और हर चीज़ को उसने मास्टर कर रखा है, सारी स्किल्स को, तो वो आदमी क्या है? वर्साटाइल आदमी है। तो हर किसी को वर्साटाइल नहीं बोलना चाहिए। किसको बोलना चाहिए? तो ये मास्टर है बहुत ढेर सारे फील्ड में। No grumbling. They bear their troubles bravely, never ask for sympathy, never yield to sorrow, never wins at pain. It sounds almost superhuman, but it's true. ऐसा आदमी जिसको दुख महसूस ही नहीं होता, खुशी महसूस ही नहीं होती, हमेशा एकदम एक स्टेट माइंड, स्टोइकल आदमी है। स्टोइसिज्म प्रैक्टिस करते थे लोग। नो फियर। मार्कस ऑरेलियस एक आदमी था, राजा था ग्रीस का, उसने वो स्टोइसिज्म प्रैक्टिस करता था। तो वो एक्चुअली अच्छा राजा था, तो लोग उसकी तारीफ़ करते थे। तो उसके पीछे एक स्टोरी क्या थी कि वो एक आदमी को हायर किया, नौकरी पर रखा अपने पास में। कहा कि देखो जब भी लोग तारीफ़ करें और तुम्हें लगे कि मैं बहुत उछलने लगा हूँ, मैं गदगद हो रहा हूँ, तुम बस मुझे मेरे कान में आके बोल देना, यू आर जस्ट अ ह्यूमन, तुम बस एक इंसान हो। बस मुझे याद दिलाना कि मैं भगवान नहीं बन गया हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे याद दिलाते रहना। बस इस काम के लिए उस आदमी को उसने हायर किया था, और अपने आप को स्टोइकल बनाने के चक्कर में। नो फियर, देयर इज नॉट एज हैकेंड फ्रेज हैज इट,
a cowardly bound in their bodies. They are strangers to fear. They are audacious, dauntless, contemptuous of danger and hardship. Intrepid. ये आदमी क्या, इसको डर वर नहीं लगता, खौफ वौफ नहीं लगता, मुसीबत है लड़ा दो उसको, मैं लड़ेगा उससे, ये आदमी है नो फियर वाला, साउथ का हीरो समझ लो। इंटरप्रीड, नो डलनेस, इसके अंदर डलनेस नहीं है, एकदम मस्त विटी क्लियर, एकदम हर जहाँ जाता है मजे ले लेता है, विटी क्लेवर डिलाइटफुल एंड नेचुरली। ऑल्सो दे आर ब्रिलियंट एंड इंटरटेनिंग कन्वर्सेशनलिस्ट, मतलब बात करने के लिए तो मज़ेदार आदमी है। द एडजेक्टिव इज स्केंटिलेटिंग। अभी देखो ये टिटिलेट आया था, टिटिलेट मतलब गुदगुदी कराना, टिटिलेशन, स्केंटिलेट आ गया, जो आदमी अमेजिंग है, डलनेस नहीं है। सिटी स्लिकर्स, दे आर कल्टिवेटेड, पोइज्ड, tactful, socially so experienced, so sophisticated and courteous that they are at home in any group, at ease under all circumstances of social intercourse. You cannot help admiring their smoothness and self-assurance, their tact and congeniality. अर्बेन, एक आदमी जो बहुत ज़्यादा कल्चर से जुड़ा हुआ है, कल्चर्ड है, उसको सोशल जितने नॉर्म्स है वो पता है और सोसाइटी में बड़े आराम से एडजस्ट कर जाता है, सबसे बात कर लेता है, तो वो आदमी क्या है, अर्बेन है। अब इनको प्रोनाउंस करें, कन्वाइवल, इनडिफैटिगेबल, इंजीनियस, परस्पिकेसियस, मैग्नानिमस, वर्सटाइल, स्टोइकल, इंट्रपीड, स्कैंटिलेटिंग, अर्बेन। अच्छा, अब मिलाना है, आ जाओ मिलाते हैं। आई थिंक आई हैव माई स्पेक समवेयर, चलो आ जाओ। इंटरपीड, पॉलिश्ड, अर्बेन, फ्रेंडली, चलो अभी करते हैं इसको। कैपेबल इन मेरी डायरेक्शन, इसमें मैं बहुत ढेर सारी चीज़ें भूल गया यार, अभी पढ़ा क्या है। कन्वाइवल, फन फ्रेंडली होगा ये आदमी, फ्रेंडली, फर्स्ट का आई, इनडिफेटिगेबल, जिसको तुम थका नहीं सकते हो, टायरलेस, इंजीनियस, बहुत दिमाग का तेज होगा, परस्पिकेसियस, इंजीनियस, सब गलत हो रहा है। देखो यहाँ आंसर, पहले का आई है, मेरा सब गलत हो रहा है। कन्वाइवल मतलब फ्रेंडली, सही तो लगाया था। क्या गधा आदमी हूँ मैं। टू का ई, टायरलेस, देखो फियर में लगा रहा हूँ मैं भी। इंजीनियस आदमी कैसा होगा, फ्रैंक होगा। अच्छा, ठीक, ओके। फोर्थ का जी, परस्पिकेसियस आदमी कीन माइंडेड होगा। मैग्नानिमस, ये हर चीज़ को माफ़ कर दे रहा है इसलिए नोबल होगा, थोड़ा इसको घुमा दिया इन्होंने। सिक्स का डी, कैपेबल इन मेनी डायरेक्शन, ये तो सही लगाया था हमने। स्टोइकल, सेवन्थ का बी, अनफ्लिंचिंग, कुछ तो कन्फ्यूजन है मेरे को इसमें। इंट्रपीड का होगा एफ, फियरलेस। स्कैंटिलेटिंग, एच होगा विटी, स्कैंटिलेटिंग। अर्बेन जे, काफ़ी नए वर्ड्स हैं इसमें, मैं खुद कंफ्यूज है। ओके, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। मेरे ख्याल से कन्वाइवल आदमी फ्रेंडली होगा, ओके। इनडिफिकेटेबल, ये तो पता है कि आदमी थकेगा नहीं। इंजीनियस पर्सन, ये फ्रैंक होगा, आर्टिफिशियलिटी नहीं होगी। परस्पिकेसियस आदमी कैसा होगा, इसका दिमाग तेज होगा। परस्पेक्शन इसका बहुत अच्छा होगा। मैग्नानिमस, नोबल आदमी, बड़ा आदमी होगा, इसका दिल बहुत बड़ा होगा, हर चीज़ मना कर देगा।
मतलब माफ़ कर देगा। वर्सेटाइल आदमी बहुत ढेर सारे फील्ड में इसने मास्टरी की हुई है। स्टोइकल आदमी वो होता है जो हर सिचुएशन में एक जैसा रहता है। इंटरपीड आदमी क्या होता है, मुसीबत से लड़ने वाला। इंटरपीड सोसाइटी में मतलब उसको डर वर नहीं लगता। स्कैंटिलेटिंग टिटलेट आया है यहाँ पे, विटी आदमी होगा, गुदगुदाने वाला, हंसाने वाला। अर्बिन पॉलिशियस सोफिस्टिकेटेड होगा। कन्वाइवल का होगा मतलब फ्रेंडली। एक में कन्फ्यूज होना था जिसके वजह सारा कबाड़ा हो गया। कन्वाइवल अनफ्रेंडली, फॉल्स है, ऐसा नहीं होगा। जो टायर इजिली, फॉल्स है। इंजीनियस पर्सन इज आर्टफुल, इंजीनियस एंड अनट्रस्टवर्दी। इंजीनियस पर्सन आर्टफुल और अनट्रस्टवर्दी होगा, आर्टिफिशियलिटी थोड़ी है इसके पास, फॉल्स। प्रस्पेसियस पर्सन इज हार्ड टू फूल, हाँ क्योंकि इसको बहुत नॉलेज है। इजिली इंसल्टेड, नहीं बिल्कुल नहीं। अ वर्साटाइल पर्सन डज मेनी थिंग्स वेल, हाँ। हिस्टोरिकल पर्सन ऑलवेज कंप्लेन्स, नहीं। एन इंटरप्रीड एक्सप्लोरर इज नॉट इजिली फ्राइटेंड, सही बात है। स्कैंटिलेटिंग स्पीकर इज इंटरेस्टिंग टू लिसन टू, हाँ बिल्कुल। समवन हु इज अर्बेन इज ऑलवेज मेकिंग एनिमीज, फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। कन्वाइवल, हॉस्टाइल। फ्रेंडली आदमी हॉस्टाइल कैसे होगा, ये अपोजिट है। इनरवेटेड, इनडिफेटिगेबल का होगा इनरवेटेड। इनरवेटेड मतलब एनर्जी नहीं है उसके पास, थका हुआ आदमी। इंजीनियस, वर्ल्डली, नहीं हाँ, वर्ल्डली आदमी आर्टिफिशियल होता है, अपोजिट होगा ये। पर्टिपेसियस, ऑप्ट्यूज आदमी अपोजिट है ये। मैग्नानिमस, पिटी ना, मैग्नानिमस और पिटी आदमी तो हर चीज़ पर लड़ाई करे। वर्सटाइल, वेल राउंडेड, हाँ सही बात है, हर चीज़ में फील्ड है। स्टोइकल, अनइमोशनल, सेम चीज़ है। इंटरपीड, टिमिड, नहीं टिमिड आदमी तो छोटी चीज़ से डर जाएगा। स्कैंटिलेटिंग, बेनल, स्कैंटिलेटिंग फ्रेंडली विटी आदमी है। बेनल आदमी जो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। स्कैंटिलेटिंग विटी आदमी, बेनल अनरीजनल, चलो ठीक है। अर्बेन, इरूड, नहीं रूड, इरूड, बस दो तो सेम था, चलो वेरी गुड। स्कैंटिलेटिंग, ये है मैग्नानिमस, कैपेबल ऑफ मेनी फील्ड्स, वर्सटाइल। पर्स्पियस, पी का है, दोबारा लिख रहे हो भाई। पर्स्पियस, अनकम्प्लेनिंग, स्टोइकल, फ्रेंडली, कन्वाइवल, तो बड़ा ऊपर तक चढ़ा है। अर्बेन, करेजियस, इंट्रीड, इंट्रपीड, टायरलेस, इनडिफैटिगेबल, इंजीनुअस। एक चीटा आ गया है, इतना ऊपर कैसे चढ़ गया पता नहीं, हटो। ठीक, ओह, एंड ऑफ सेशन 32। ओके गाइज, हम लोग का ये सेशन खत्म हुआ, अगले वीडियो में मिलते हैं सेशन 33 के साथ। बाय बाय।